आधुनिक जीवन के बारे में कुछ ऐसा है जो गहराई से दुखद है। बुद्धिमान लोग जिनके पास अपार क्षमता है, वे अराजक दिनचर्या में खोए हुए बिना सोचे समझे जीवन जीते हैं। वे थके हुए जागते हैं, दिन भर चिंतित रहते हैं और इस भावना के साथ सो जाते हैं कि कुछ भी नहीं बदला। ऐसा लगता है जैसे वे धीरे धीरे डूब रहे हैं, पर इसे छिपाने के लिए मुस्कुराते रहते हैं। रोम के सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। साम्राज्यों का नेतृत्व करना, युद्धों और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना, ये सब कुछ अपने मन को व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी दैनंदिनी में, जिसे अब हम मेडिटेशंस नामक पुस्तक के रूप में जानते हैं, एक शाश्वत अनुस्मारक लिखा था। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन क्या होता है उन लोगों का जो इस सलाह को नजरअंदाज करते हैं? वे मानसिक और भावनात्मक अव्यवस्था के चक्र में फंस जाते हैं। वे ही लोग जो एक संतुलित जीवन का सपना देखते हैं, अपनी ही बाधाओं के गुलाम बन जाते हैं। और दूसरी ओर जो लोग मार्कस ऑरेलियस के सिद्धांतों को लागू करना सीखते हैं, वे न केवल अपने समय को व्यवस्थित कर पाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी। यही कारण है कि यदि आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप मार्कस ऑरेलियस से प्रेरित 12 अचूक युक्तियां खोजेंगे जो आपके जीवन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने में मदद करेंगी, बिना क्षणिक प्रेरणा पर निर्भर किए। लेकिन सावधान रहें, इनमें से कुछ शिक्षाएं आपको चुनौती देंगी और शायद आपके दिनचर्या, आपकी इच्छाओं और यहां तक कि आपके जीवन के अर्थ को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि सच्ची शक्ति मन पर महारत हासिल करने में है, दुनिया पर नहीं। यह वाक्यांश जितना सरल लग सकता है, संपूर्ण स्टोइक ज्ञान की नींव है। उन्होंने समझा कि बाहरी अराजकता अपरिहार्य है, लेकिन आंतरिक अराजकता वैकल्पिक है। और यह पहली बड़ी सीख है किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहता है। अपने कमरे, अपने काम, अपने रिश्तों या अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश करने से पहले आपको अपने मन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन हमारे आसपास की हर चीज का शुरुआती बिंदु है। सोचिए कितनी बार आपने खुद को पूरी तरह से अभिभूत महसूस किया है, भले ही आपने कुछ भी ठोस न किया हो। आप जागते हैं, अपना फोन उठाते हैं और तुरंत खबरों, संदेशों, मांगों और तुलनाओं से घिर जाते हैं। कॉफी पीने से पहले ही आपका दिमाग ऐसे विचारों से भरा होता है जो आपके नहीं होते। तभी नियंत्रण की कमी शुरू होती है। मार्कस ऑरेलियस अपने मन को शांत करने के लिए हर दिन अपनी दैनंदिनी में लिखते थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं किया तो जिस साम्राज्य पर वह शासन करते थे वह उसकी अपनी आंतरिक भ्रम की स्थिति का प्रतिबिंब बन जाएगा। और क्या आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही नहीं होता? अव्यवस्थित जीवन जो वास्तव में अव्यवस्थित मन का दर्पण है। आधुनिक विज्ञान ने वह साबित कर दिया है जो प्राचीन दार्शनिक पहले से जानते थे। शोध से पता चलता है कि जिन चीजों से लोग डरते हैं उनमें से लगभग 85% कभी साकार नहीं होती। इसका मतलब है कि अधिकांश चिंता और तनाव जो लोगों को खा जाता है, ऐसे परिदृश्यों से आता है जो केवल उनके दिमाग में मौजूद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन ऐसे राक्षस पैदा करता है जिन्हें उसे बाद में खुद ही हराना पड़ता है। और इन काल्पनिक आग को बुझाने की कोशिश करते हुए व्यक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में खो जाता है, यह महसूस किए बिना कि वे उस पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, विश्वासघातों और महामारियों का सामना किया। वह अपने कंधों पर साम्राज्य के बोझ से पागल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति का मार्ग चुना। उन्होंने खुद से दोहराया, आपको अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह महसूस करें और आपको शक्ति मिलेगी। यह वाक्यांश सिर्फ एक दर्शन नहीं था, यह एक व्यावहारिक रणनीति थी। परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। और यह उन सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है किसी भी व्यक्ति के लिए जो स्वचालित रूप से व्यवस्थित जीवन चाहता है।
जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करते हैं तो आप उस चीज से लड़ने में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो आपके नियंत्रण से परे है। आजकल यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और हफ्तों तक जो हुआ उस पर चिंतन करता रहता है, अर्थव्यवस्था, अपने बॉस या अपनी खराब किस्मत को दोष देता है। यह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक अव्यवस्था में डूब जाता है। अब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचें जो उसी स्थिति का अनुभव करता है, लेकिन अपने खाली समय का उपयोग कुछ नया सीखने, संपर्कों को मजबूत करने और अगले कदम के लिए बेहतर तैयारी करने का फैसला करता है। दोनों एक ही घटना से गुजरे, लेकिन केवल एक ने, मार्कस ऑरेलियस ने, जो सिखाने की कोशिश की, उसे समझा। हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके बीच का अंतर। और यह छोटी छोटी बातों पर भी लागू होता है। सुबह जागने पर विचार में एक साधारण बदलाव आपके दिन को बदल सकता है। अपना फोन उठाकर दुनिया पर प्रतिक्रिया देना शुरू करने के बजाय 1 मिनट के लिए मौन के लिए अलग रखें। सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास पर ध्यान दें। खुद से पूछें, आज मेरे नियंत्रण में क्या है? यह दिखने में हानि रहित सवाल मौजूदा सबसे शक्तिशाली मानसिक संगठन उपकरणों में से एक है, क्योंकि यह भ्रम को दूर करता है और आपको यह देखने में मदद करता है कि क्या आवश्यक है। अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे हमेशा कल क्या हुआ और कल क्या गलत हो सकता है इसके बीच फंसे रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इसे जीवन की बर्बादी कहा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे हम हमेशा के लिए जीने वाले हों, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है। जब आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो आप स्वतः ही अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करते हैं। आप हर चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं और सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि कीनू रीव्स अपना जीवन कैसे जीते हैं। सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक होने के बावजूद वे एक साधारण दिनचर्या अपनाते हैं, घोटालों से दूर रहते हैं और समस्याओं के सामने हमेशा शांत व्यवहार बनाए रखते हैं। वे गहरी व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरे हैं, लेकिन संतुलन और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करना सीख गए हैं। यह स्टोइक्स ने जिस बात की वकालत की थी उसका सीधा प्रतिबिंब है। शांति को ज्ञान का उच्चतम रूप। मन को व्यवस्थित करने का मतलब बुरे विचारों को खत्म करना या यह दिखावा करना नहीं है कि कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब है कि अपने भीतर से गुजरने वाली चीजों को बिना उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिए देखना सीखना। मार्कस ऑरेलियस ने मन की तुलना एक किले से की। उन्होंने कहा कि कोई भी दुश्मन ऐसे मन पर आक्रमण नहीं कर सकता जो शांति में रहता है। जब आप यह समझते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि बाहरी अव्यवस्था, बिखरा हुआ कमरा, बकाया बिल, अधूरे वादे केवल आंतरिक अव्यवस्था का प्रतिबिंब है। इसलिए हर चीज को उसकी जगह पर रखने की कोशिश करने से पहले हर विचार को उसकी उचित जगह पर रखकर शुरू करें। सवाल करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है, आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और किसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को एक दैनिक अभ्यास बनाएं, न कि एक अलग प्रयास। और धीरे धीरे आपको कुछ अजीब महसूस होगा। जीवन खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब मन संतुलन पाता है तो बाकी सब कुछ बस उसका अनुसरण करता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सादगी ही ज्ञान का सबसे सीधा मार्ग था। उन्होंने कहा, यदि यह सही नहीं है तो इसे मत करो, यदि यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। यह वाक्यांश जितना छोटा लग सकता है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जीवन तब जटिल हो जाता है जब हम खुद इसे जटिल बनाते हैं। लोग अक्सर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए सूत्र ढूंढते हैं, लेकिन उस चीज को खत्म करना भूल जाते हैं जो वास्तव में अराजकता का कारण बनती है। अति प्रतिबद्धताओं, विकर्षणों, विचारों और अपेक्षाओं की अधिकता। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मात्रा ने गुणवत्ता की जगह ले ली है।
हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर जगह रहना चाहते हैं, हर किसी को जवाब देना चाहते हैं, हर किसी को खुश करना चाहते हैं, लेकिन दिन के अंत में मन थका हुआ होता है और दिल खाली। मार्कस ऑरेलियस ने रोम में इसे होते देखा, यहां तक कि विलासिता और शक्ति से घिरे होने पर भी। उन्होंने समझा कि जितना अधिक कोई जमा करता है, उतना ही वह आवश्यक चीजों से दूर हो जाता है। इसलिए उनके लेखन एक साधारण विचार के इर्द गिर्द घूमते थे। जो अपने आप में सामंजस्य में रहता है, वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहता है, और सामंजस्य अतिशयोक्ति के साथ नहीं चलता। अधिकांश लोग मानते हैं कि जीवन को व्यवस्थित करने का अर्थ है अपनी दिनचर्या में और अधिक चीजें जोड़ना, जबकि वास्तव में यह इसके विपरीत है। ये जो अब आपके काम का नहीं है, उसे हटाना है। यह एक घर की सफाई करने जैसा है जो समय के साथ जमा हुई बेकार की चीजों से भर गया है। शुरुआत में छोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जो भी चीज आप हटाते हैं वह जगह, हल्कापन और स्पष्टता वापस लाती है। और ऐसा ही मन के भीतर भी होता है। कई लोग अपने दिन हर चीज और हर किसी को हाँ कहने में बिताते हैं। वे ऐसे निमंत्रण स्वीकार करते हैं जो वे नहीं चाहते, ऐसी बैठकों में जाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं जिनका अब कोई अर्थ नहीं है। वे ऐसा निराश करने के डर से, स्वार्थी दिखने के डर से या कुछ खोने के डर से करते हैं, लेकिन जो वे वास्तव में खोते हैं वह उनकी अपनी शांति है। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अपने जीवन पर से नियंत्रण खो देता है। उनका मानना था कि साधारण जीवन जीना एक साहस का कार्य है, क्योंकि इसके लिए उस चीज को ना कहने की आवश्यकता होती है जो आवश्यक के साथ संरेखित नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन कभी प्रगति नहीं करता। जल्दी उठता है, देर से सोता है, लेकिन महसूस करता है कि कुछ भी नहीं बदलता। यह ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, बहुत प्रयास, कोई प्रगति नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोकस गति पर है, दिशा पर नहीं। सरल बनाना एक दिशा चुनना है। यह वास्तव में क्या मायने रखता है, इस बारे में स्पष्टता होना है। स्टीव जॉब्स ने यह तब समझा जब उन्होंने हर दिन एक ही कपड़े पहनने का फैसला किया। कई लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन उस चुनाव के पीछे बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने मानसिक ऊर्जा को उस चीज के लिए संरक्षित करने के लिए एक अनावश्यक निर्णय को खत्म कर दिया जो वास्तव में मायने रखती थी। यह वास्तविक जीवन में लागू स्टोइक मन का एक आधुनिक उदाहरण था। मार्कस ऑरेलियस अगर वे आज जीवित होते तो शायद कहते कि विकल्पों और डिजिटल उत्तेजनाओं की अधिकता आत्मा का नया विष है। वह फिल्टर करने, कम करने, बाहरी शोर को शांत करने की आवश्यकता के बारे में लिखते ताकि कोई अपनी ही तर्क संगतता को सुन सके। वह कहते कि जो हर कुछ करने की कोशिश करता है वह अंत में गहराई के साथ कुछ भी नहीं करता। जो हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता है वह अंत में यह भूल जाता है कि वह कौन है। और यही आधुनिक अव्यवस्था की जड़ है, हर चीज की अधिकता। इस बुद्धिमत्ता को वर्तमान समय में लागू करने के लिए व्यावहारिक रूप से शुरुआत करनी चाहिए। सुबह जागने पर हर चीज को हल करने की जल्दी करने के बजाय अपनी कार्य सूची देखें और पूछें, आज वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? क्या मुझे उस व्यक्ति के करीब लाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? और क्या केवल मुझे व्यस्त रख रहा है बिना कहीं भी आगे बढ़ाए? जब आप चीजों को छांटना सीखते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि जीवन लगभग अपने आप ही व्यवस्थित हो जाता है। संतुलन प्राप्त करने के सबसे समझदार तरीकों में से एक है सरलीकरण। यह मानसिक स्थान खाली करता है, चिंता कम करता है और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को कम दृश्य उत्तेजनाएं और कम दैनिक निर्णय लेने पड़ते हैं, उनमें तनाव का स्तर कम होता है और वे अधिक उत्पादक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क हजारों दिशाओं में बिखरना बंद कर देता है और एक बार में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। और जब मन केंद्रित होता है तो जीवन सहजता से चलता है। अक्सर जो चीज लोगों को सरलीकरण से रोकती है वह है कुछ खोने का डर।
अवसरों को खोने का डर, किसी को निराश करने का डर या आलसी दिखने का डर। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जब कोई शांति चुनता है तो कोई भी मूल्यवान चीज नहीं खोती। वे कहते थे कि सच्चा धन प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने में है, और प्रकृति सरल है। एक पेड़ दो बनने की कोशिश नहीं करता, समुद्र आसमान बनने की कोशिश नहीं करता। हर चीज अपनी जगह लेती है और अपनी भूमिका निभाती है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम एक बार में सब कुछ करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उसे अच्छी तरह से करना शुरू कर देते हैं। एक सुव्यवस्थित जीवन जल्दबाजी से नहीं बल्कि स्पष्टता से पैदा होता है, और स्पष्टता तब उभरती है जब शांति होती है, जब स्थान होता है, जब ध्यान होता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी दिनचर्या बोझिल है तो खुद से पूछें कि क्या समस्या समय की कमी है या अनावश्यक चीजों की अधिकता। दृष्टिकोण में यह सरल बदलाव आपके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सरलीकरण एक आध्यात्मिक कार्य भी था। उनके लिए अच्छी तरह से जीना बहुत कुछ रखने के बारे में नहीं था, बल्कि कम की आवश्यकता के बारे में था। यह मानसिकता समस्याओं को खत्म नहीं करती, लेकिन उन्हें सामना करते समय जीवन को हल्का बनाती है। सादगी आवश्यक चीजों के लिए जगह बनाती है, और आवश्यक वही है जो वास्तव में शांति लाता है। और यदि अब तक ये शब्द आपसे मेल खाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। ये सरल कार्य चैनल को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और इन शिक्षाओं को दुनिया भर के अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक नया सब्सक्रिप्शन और प्रत्येक लाइक इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करता है जिसे आज इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। मार्कस ऑरेलियस युद्धों, विश्वासघातों और व्यक्तिगत त्रासदियों से घिरे रहे, फिर भी उन्होंने कभी खुद को क्रोध से अभिभूत नहीं होने दिया। उन्होंने कुछ ऐसा समझा था जिसे आज भी अधिकांश लोग समझ नहीं पाए हैं। भावनाएं हवा जैसी होती है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें निर्देशित किया जा सकता है। वे कहते थे, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस व्यक्ति जैसे न बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। यह उदाहरण दिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं है, बल्कि तब दृढ़ रहने में है जब आपके आसपास सब कुछ आपको संतुलन से हटाने की कोशिश करता है। आधुनिक जीवन में हमें लगातार उकसाया जाता है। सोशल मीडिया पर बस एक टिप्पणी, काम पर एक आलोचना या घर पर एक बहस मन को भड़का सकती है। हम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हुए जीते हैं, जैसे कि हर छोटी स्थिति एक ऐसी लड़ाई हो जिसे जीतना है। समस्या यह है कि आवेग में प्रतिक्रिया करके हम उस एकमात्र चीज पर से नियंत्रण खो देते हैं जो वास्तव में हमारी है, हमारी शांति। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि एक क्षणिक अनियंत्रित भावना के कारण एक साम्राज्य खोया जा सकता है। इसलिए वे प्रतिदिन अपनी शांति का अभ्यास करते थे। उन्होंने अपने विचारों में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो उस चीज से विचलित नहीं होता जो उसके नियंत्रण में नहीं है, और यह अपनी भावनात्मक जीवन को व्यवस्थित करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक सबक है। लोग मानते हैं कि भावनाओं पर महारत हासिल करने का मतलब उन्हें दबाना है, लेकिन स्टोइकिज्म इसके विपरीत सिखाता है। भावनाओं को नियंत्रित करना महसूस करना बंद करना नहीं है, बल्कि उनसे गुलाम न बनना सीखना है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं। जो नष्ट करता है वह उन्हें महसूस करना नहीं है, बल्कि उनसे स्वयं को जोड़ना है। यह क्रोध के एक पल को यह परिभाषित करने देना है कि आप कौन हैं, या एक डर को आपको वर्षों तक पंगु बनाने देना है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि मन एक किले की तरह है। इस पर तभी हमला होता है जब आप द्वार खोलते हैं, और हर बार जब आप विस्फोटक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप ठीक यही करते हैं। आप अपने किले के द्वार खोलते हैं और दुश्मन को नियंत्रण सौंप देते हैं। इसका एक आधुनिक उदाहरण उन लोगों की संख्या है जो अवसर खो देते हैं क्योंकि वे कार्यस्थल पर भावनाओं को संभालना नहीं जानते। शोध से पता चलता है कि लगभग 90% छंटनी व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं से संबंधित होती है।
न कि तकनीकी क्षमता की कमी से। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पेशेवर बाधा अक्सर ज्ञान नहीं होती, बल्कि दबाव में शांत रहने में असमर्थता होती है। आधुनिक दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो शांत रह सकते हैं जब बाकी सब घबरा रहे हों, क्योंकि वही नेतृत्व का सच्चा स्वरूप है। एक सरल परिदृश्य की कल्पना करें। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको ट्रैफिक में अचानक काटता है और आवेग हॉर्न बजाने, चिल्लाने, प्रतिक्रिया देने का होता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस क्या करते? वे एक गहरी सांस लेते और याद करते कि उनका दूसरे ड्राइवर पर कोई नियंत्रण नहीं है, केवल अपनी प्रतिक्रिया पर है। यही बात पारिवारिक बहसों, दंपति के झगड़ों, निराशा के क्षणों पर भी लागू होती है। यदि आप आत्मनियंत्रण बनाए रख सकते हैं जब सब कुछ एक विस्फोट को आमंत्रित करता है, तो आप अधिकांश लोगों से एक कदम आगे हैं। स्टोइकिज्म विवेक के साथ प्रतिक्रिया देने की कला है, जहां प्रवृत्ति हावी होना चाहती है। इसे व्यवहार में लाने के लिए एक सरल फिर भी शक्तिशाली तकनीक है। जब आपको क्रोध, निराशा या चिंता महसूस हो, तो कार्य करने से पहले कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें। गहरी सांस लें और पूछें, इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है? यह प्रश्न, जो छोटा लगता है, वही है जो विवेक को आवेग से अलग करता है। मार्कस ऑरेलियस इस अभ्यास को लगातार करते थे, अपनी मेडिटेशन में लिखते हुए कि बाहरी चीजें आत्मा को नहीं छूती। अशांति केवल भीतर से आती है, उस राय से जो हम उन्हें देते हैं। यह विचार सिखाता है कि जो होता है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह अर्थ जो आप होने वाली चीजों को देते हैं। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा है। कोई आपको अनुचित रूप से आलोचना करेगा, एक योजना गलत हो जाएगी, एक व्यक्ति आपको निराश करेगा। यह अपरिहार्य है, लेकिन आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली चीज घटना स्वयं नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप संतुलन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप हर बाधा को विकास के अवसर में बदल देते हैं। जब आप अनियंत्रित भावना के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप हर छोटी समस्या को तूफान में बदल देते हैं। शांति एक ऐसा कौशल है जिसका प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह कहीं से अचानक प्रकट नहीं होता। जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही एक स्टोइक अपने मन को प्रशिक्षित करता है। एक अच्छी चुनौती है 1 सप्ताह तक आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। 7 दिनों तक एक दैनिक स्थिति चुनें जो आमतौर पर आपको संतुलन से हटा देती है, और उसे धैर्य के अभ्यास के रूप में उपयोग करें। यह ट्रैफिक हो सकता है, किसी की देर से आने की आदत हो सकती है, या काम पर एक गलती भी हो सकती है। प्रतिक्रिया करने के आवेग को देखें, लेकिन उस पर हावी ना होने दें। सांस लें, विचार करें और सचेत रूप से कार्य करें। इन 7 दिनों के अंत में आप देखेंगे कि जीवन हल्का हो जाता है, बहसें कम हो जाती हैं और समय और अधिक खींचता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मन उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने की यह क्षमता ही एक अराजक जीवन को एक सुव्यवस्थित जीवन से अलग करती है। भावनात्मक रूप से संतुलित लोग अधिक उत्पादक होते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अधिक स्पष्टता के साथ जीते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह संतुलन संक्रामक है। जब कोई अराजकता के बीच शांत रहता है, तो वे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह डेंजल वॉशिंगटन जैसे शख्सियतों में स्पष्ट है, जो सबसे तीव्र परिस्थितियों में भी शांति और नियंत्रण का संचार करते हैं। यह आचरण स्वाभाविक नहीं है, इसे बनाया जाता है, और हर कोई इसे विकसित करना सीख सकता है। इसलिए भावनाओं पर महारत हासिल करना सच्चे जीवन संगठन के स्तंभों में से एक है। यदि आपका दिल अशांति में रहता है, तो एक त्रुटिहीन कार्यक्रम होने का कोई फायदा नहीं। भावनात्मक संतुलन वह आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि एक शांत मन किसी भी बाहरी परिदृश्य को बदल देता है, चाहे वह कितना भी अशांत क्यों न हो। उन्होंने लड़ाइयों, विश्वासघातों और हानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नहीं खोया। और यही शक्ति का सच्चा अर्थ है, शांत रहना जब आपके आसपास सब कुछ निराशा की ओर इशारा करता हो।
मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि किसी व्यक्ति की सच्ची शक्ति परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहने की उनकी क्षमता में है, भले ही पूरी दुनिया उन्हें गुमराह करने की कोशिश करे। वे कहते थे, एक व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहिए और उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। यह विचार, जो केवल एक दार्शनिक विचार लग सकता है, वास्तव में एक ठोस, स्थिर और सुसंगत जीवन बनाना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, क्योंकि जीवन सार रूप में दैनिक परीक्षणों का एक क्रम है और हर एक के परिणाम को यह परिभाषित नहीं करता कि क्या होता है, बल्कि आप होने वाली चीजों के सामने क्या करना चुनते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। लोग अपनी राय उतनी ही आसानी से बदलते हैं जितनी आसानी से वे कपड़े बदलते हैं। एक दिन वे किसी चीज में विश्वास करते हैं, अगले दिन वे एक और प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो गति को प्रगति से, दिखावे को उद्देश्य से भ्रमित करती है। मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि सिद्धांतों के बिना व्यक्ति एक बहती हुई नाव के समान है। कोई भी हवा उन्हें स्वयं से दूर ले जाती है। उन्होंने अपनी मेडिटेशन में खुद को लिखा, एक अच्छा व्यक्ति क्या होना चाहिए, इस पर बहस करना बंद करो, स्वयं एक बनो। ये वाक्यांश एक अनुस्मारक है कि सद्गुण के बारे में बात करना बेकार है, इसे जीना चाहिए, भले ही इसका मतलब धारा के विपरीत तैरना हो। कई आधुनिक समस्याएं इस आंतरिक नींव की कमी से उत्पन्न होती हैं। ऐसे लोग जो आवेग में कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें बनाए रखने के लिए मूल्यों की कमी है। रिश्ते जो टूट जाते हैं क्योंकि कोई सम्मान या वफादारी नहीं है। पेशेवर जो अपना रास्ता खो देते हैं क्योंकि वे अनुमोदन के लिए ईमानदारी का व्यापार करते हैं। ये सब एक ऐसे जीवन का प्रतिबिंब है जो सिद्धांतों के बजाय परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होता है। और अपने जीवन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने की बड़ी चुनौती ठीक एक ऐसी आंतरिक संरचना का निर्माण करना है जो इतनी दृढ़ हो कि अराजकता का सामना करने पर भी आप जानते हो कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कठिन समय में रहते थे। उन्होंने युद्धों, महामारियों, विश्वासघातों और बच्चों के खोने का सामना किया। अधिकांश सामान्य लोग निराशा के आगे झुक गए होते, लेकिन उन्होंने अपनी शांति, अपनी करुणा और न्याय की भावना को बनाए रखा। उनका मानना था कि सद्गुण बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सद्गुण एक व्यक्तिगत पसंद है जिसे हर दिन बार बार किया जाता है, भले ही कोई न देख रहा हो। यह वह दृढ़ता है जो भीतर से जीवन को व्यवस्थित करती है और बदले में बाहरी हर चीज में व्यवस्था लाती है। आज की दुनिया में यह देखना आसान है कि सिद्धांतों का अभाव कैसे करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। कितने ही सार्वजनिक हस्तियां प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि निरंतरता के अभाव के कारण गिरी है। ऐसे लोग जिनके पास शीर्ष पर बने रहने के लिए सब कुछ था, फिर भी उन्होंने स्वयं को अहंकार, घमंड और शक्ति के भ्रम के वश में होने दिया। वे भटक गए क्योंकि उनमें नैतिक दिशा निर्देश का अभाव था। जब सफलता मिली तो उसे एक अस्थिर नींव मिली, और एक ऐसी सफलता जिसकी नींव मजबूत न हो वह हमेशा ढह जाती है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अत्यधिक दबाव में भी दृढ़ रहते हैं। ऐसे लोग जो सुविधा के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनकी प्रशंसा न केवल उनकी प्रतिभा के लिए की जाती है, बल्कि उनके अनुशासन, उनकी निरंतरता और उनके अपने उच्च मानकों के पालन के लिए भी की जाती है। वह तब भी प्रशिक्षण लेते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, अवकाश के मौसम में भी फिट रहते हैं और ऐसे सिद्धांतों का पालन करते हैं जिन्हें अपनाने की हिम्मत कई लोगों में नहीं होती। यही व्यवहार में स्टोइकवाद है। यह अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना है, और यह हम में से किसी पर भी लागू होता है। सिद्धांतों का होना एक आंतरिक मानचित्र रखने जैसा है जो आपको तूफान के बीच भी मार्गदर्शन करता है। जब आप जानते हैं कि क्या सही है, आप क्या मानते हैं
और आप किस पर समझौता करने से इनकार करते हैं, तो आपके निर्णय लगभग स्वचालित हो जाते हैं। आप नैतिक दुविधाओं पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और स्पष्टता के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के संगठन को मार्कस ऑरेलियस ने आत्मनियंत्रण कहा था। उनका मानना था कि स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो स्वयं को नियंत्रित करता है, और जो व्यक्ति अपने आचरण पर महारत हासिल करने में विफल रहता है वह हमेशा अपनी भावनाओं और परिस्थितियों का दास रहेगा। लेकिन सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसमें नहीं कहना शामिल है जब बाकी सब हां कहते हैं। इसमें अपने वचन का पालन करना शामिल है, भले ही चुप रहना आसान हो। इसमें सही रास्ता चुनना शामिल है, भले ही वह लंबा हो। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि नैतिक उत्कृष्टता अच्छे कर्मों के बार बार अभ्यास से प्राप्त होती है, और समय के साथ ये क्रियाएं चरित्र का निर्माण करती हैं। जब ऐसा होता है तो जीवन स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होने लगता है, क्योंकि एक अनुशासित मन स्थिरता को आकर्षित करता है, और स्थिरता ही वह है जिसे लोग आज वास्तव में तलाश रहे हैं, भले ही अनजाने में। अपने जीवन में स्वचालित रूप से व्यवस्था लाना बाहरी नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति बनने के बारे में है जो अटूट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। जब आपके कार्य आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो अव्यवस्था बस समाप्त हो जाती है। आप स्वयं के लिए अनुमानित हो जाते हैं, और यही पूर्वानुमेयता सुरक्षा, दिशा और शांति लाती है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो सद्गुणों के बारे में खूबसूरती से बात करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इसे चुपचाप जीते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता तब होती है जब कोई इसे स्वीकार न करे, फिर भी आप अच्छे बने रहें। जब जीवन मूल्यों पर आधारित होता है, न कि परिस्थितियों पर, तो आप संयोग के बंधक नहीं रहते। और जब ऐसा होता है तो जीवन स्वयं को ऐसे व्यवस्थित करने लगता है जैसे कि उसकी अपनी अंतर्निहित लय हो, क्योंकि सब कुछ भीतर से प्रवाहित होने लगता है। यह व्यक्तिगत संगठन का उच्चतम चरण है, जब आपको जीवन के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपका हर चुनाव आपकी मान्यताओं के अनुरूप होता है। यह तब होता है जब प्रयास उद्देश्य में बदल जाता है, अराजकता स्पष्टता में, और समय एक सहयोगी में। और अंत में मार्कस ऑरेलियस यही सिखाना चाहते थे कि सिद्धांतों के अनुसार जीना संतुलन, अर्थ और स्वतंत्रता खोजने का सबसे सुरक्षित मार्ग है, क्योंकि जो लोग अपने मूल्यों के अनुरूप जीते हैं वे कभी नहीं भटकेंगे, भले ही पूरा संसार उनके चारों ओर बिखर जाए। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सच्ची व्यवस्था हमारे भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों पर महारत हासिल करना सीख लेते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार जीवन लगभग स्वचालित रूप से व्यवस्थित हो जाता है जब मन अपना संतुलन पा लेता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि इसे आज सुनने की जरूरत है। यहाँ आने के लिए, विकसित होने और अधिक स्पष्टता के साथ जीने की इच्छा रखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।